हेलो रियन, वेलकम बैक। हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं AK2 का, जिसका नाम है ऊप्स विथ जावा, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ जावा। नाउ अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे जो सिलेबस रहने वाला है यूनिट 1 का, वो क्या रहने वाला है। यहाँ पे हम लोग वाई जावा, जावा क्यों, हिस्ट्री ऑफ जावा, JVM क्या होता है, JRE क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ में हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इन जावा, जहाँ पे हम लोग क्लास, मेथड, कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं, फाइनल मेंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे ऊप्स के बारे में, यानी कि क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, सुपर क्लास, सब क्लास क्या होते हैं, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पैकेज के पढ़ेंगे। ये ओवरऑल है यूनिट 1 का टॉपिक AK2 के अंदर। नाउ मैं AK2 के साथ साथ यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम पढ़ाऊंगा। अगर आपका यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है अगर ऑटोनोमस है, तो उसके लिए भी ये बेनिफिट है। तो सबसे पहले बात करते हैं जावा बेसिकली है क्या। देखिए, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये क्लास बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है। ये प्रिंसिपल फॉलो करती है ओरा। ओरा मतलब होता है राइट वंस रन एनीवेयर, यानी कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप एक बार लिखिए, वो कहीं भी इसको रन कराइए। अब इसके पीछे जो राइट वंस और रन एनीवेयर है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हेल्प किसकी हेल्प से करता है, किसकी हेल्प से हम लोग जावा को एक बार लिखेंगे हर सिस्टम में चलाएंगे। ये काम करते हैं दो, JVM एंड JRE। ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये आर्किटेक्चर है जो इन्वॉल्व करता है जावा को रन कराने के लिए, यानी कि राइट वंस जो रन एनीवेयर, यानी कि वोरा जो है, ये जो प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, इन दोनों की वजह से। कैसे, सबसे पहले बात करते हैं इसी टॉपिक को लेकर कि JDK, JRE और JVM है क्या एक्चुअली। मान लीजिए कि अगर हमको JVM का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन, JRE का मतलब होता है जावा रन टाइम, और JDK का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। नाउ अगर मान लीजिए हमको JVM का मतलब क्या है, जावा वर्चुअल मशीन। बेसिकली हमको अगर कोई कोड को रन करना है, तो उसके लिए हमको क्या लगेगा, JVM लगेगा। अब JVM वर्क कैसे करता है, देखिए मान लीजिए हमने क्लास बनाई, हमारी क्लास है मेन डॉट जावा। ये क्लास है, इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले ये कोड क्या करेगा, ये जो कोड है, ये जो फाइल बना है, एक हमारी फाइल जो सेव है मेन डॉट जावा के नाम से, ये हमारी क्या है, एक सोर्स फाइल है। ये सोर्स फाइल बेसिकली क्या सबसे पहले होगी कि कंपाइल होगी। तब उसके बाद क्या आएगा, सबसे पहले कंपाइलर आएगा। ठीक। अब ये कोड जो है ये कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, ये डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होगा। ठीक है। डॉट क्लास का मतलब होता है बाइट कोड, यानी कि जो हमारी फाइल है वो कंपाइल होने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं डॉट क्लास फाइल। अब डॉट जो क्लास फाइल है, इसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे। ये कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे कम्युनिकेट किसके साथ कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कम्युनिकेट होगा, विद द हेल्प ऑफ JVM। इसके बीच में आएगा JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो यही JVM हेल्प करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करने में। अब जैसे ही ये बात करेगा JVM ऑपरेटिंग सिस्टम से, उसके बाद हमारा कोड क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। मान लीजिए इस कोड में मेन डॉट जावा में हम लोग क्या प्रिंट कर रहे थे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे थे। ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले ये जो हमारा डॉट जावा वाली फाइल है, ये कंपाइल हुई। कंपाइल होने के लिए क्या करते हैं, जावा सी का इस्तेमाल करते हैं। कंपाइल हुई, कंपाइल होने के बाद ये क्या बन गई फाइल, डॉट क्लास, जिसको बोलते हैं हम लोग बाइट कोड। बाइट कोड में कन्वर्ट हो गई। अब बाइट कोड हमारा कैसे होता है, देखिए बाइट कोड ना तो पूरी तरह से मशीन कोड होता है, ना ही ह्यूमन कोड होता है, यानी कि ना ह्यूमन समझ पाएगा ना मशीन का समझ पाएगा। अब इसको समझाने के लिए इसके बीच में आता है JVM, यानी कि जावा जो फाइल है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वो हेल्प करेगा JVM। JVM हेल्प करेगा, जो डॉट क्लास फाइल है उसको हेल्प करेगा JVM। इसलिए हेल्प करेगा कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर पाए। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, यहाँ पे JVM सबके साथ कम्युनिकेट करता है, विंडो हो, मैक हो या लाइनेक्स हो, इन सब के साथ बेसिकली ये कम्युनिकेट करता है। ये हेल्प करेगा आपका जो मेन फाइल है, मेन डॉट क्लास जावा जो फाइल है, वो रन कराने में JVM का यूज होता है, क्योंकि वो बात डायरेक्टली करता है किसके साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इसलिए बोलते हैं जावा इक्वल टू द कोर रन टाइम इंस्टांस दैट एग्जीक्यूट बाइट कोड। ठीक है, आपको समझ में आ गया JVM का कॉन्सेप्ट। नाउ उसके बाद आता है JRE। JRE का मतलब होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है JVM। JVM के बाद आता है JRE। JRE बेसिकली यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, JRE का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ JVM प्लस रन टाइम लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जैसे .RT, .JR और प्लस डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई गेम खेलना है,
ठीक, तो हमको किसकी चाहिए, हमको किसका हेल्प चाहिए, वो है जेआरई। जेआरई बेसिकली जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है जो हेल्प करता है एप्लीकेशन को रन कराने के लिए। और जेवीएम क्या करता है, बेसिकली जेवीएम हमको अगर कोड को एग्जीक्यूट कराना है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, जेवीएम को। और अगर हमको एप्लीकेशन को रन कराना है तो किसकी हेल्प चाहिए, जेआरई की हेल्प चाहिए। अब इसमें जो फॉर्मूला होता है जेआरई का होता है जेवीएम प्लस रन टाइम लाइब्रेरी डेट इज आरटी और डॉट जेआरई सबकी लाइब्रेरी होती है प्लस डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज। ठीक, उसके बाद आता है जेडीके। जेडीके बेसिकली हम लोग तब काम करते हैं, यानी कि अगर आप डेवलपर हैं तो आपको किसी जरूरत पड़ेगी जेडीके की, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, डेवलप करने के बाद डिप्लॉय भी करना होता है। तो इसको फॉर्मूला क्या होता है, जेडीके इक्वल टू जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल डेट इज जावा कंपाइलर डिबगर, इन सब का इस्तेमाल होता है। जावा जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट डेट इज फुल टूल किट फॉर क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर। सिंपल समझिए, जेवीएम का मतलब होता है, जेवीएम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमको कोड को एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, जेआरई के मतलब जब हमको कोई एप्लीकेशन को रन कराना है। जेडीके का मतलब जब हमको सॉफ्टवेयर को बनाना है, सॉफ्टवेयर को क्या करना है, क्रिएट करना है। आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है। ठीक है, नाउ इसी में आपने स्टार्टिंग में देखा होगा यहाँ पे वो रहा, यानी कि रन वंस, सॉरी राइट वन और रन एनीवेयर। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आया है कि हम जावा को किसी भी टूल के साथ लिख सकते हैं और कंपाइल करने के बाद जो हमारा बाइट कोड होता है, बाइट कोड को हम लोग किसी भी सिस्टम में रन करा सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज और पॉपुलर लैंग्वेज और क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज नोन एज फॉर द प्रिंसिपल ऑफ राइट वंस एंड रन एनीवेयर। This principle is achieved by JVM and JRE with the help of JVM and JRE. Now, मैंने अभी बता दिया आपको कि जेवीएम कैसे काम करता है, जेआरई क्या होता है, जेडीके क्या होता है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। अगर तो जेडीके बेसिकली अगर पर्पस की बात की जाए तो इट इज यूज फॉर जावा डेवलपमेंट दैट इंक्लूड फॉर राइटिंग कंपाइलिंग एंड डिबगिंग कोड। जेआरई इज यूज टू बेसिकली एग्जीक्यूट जावा एप्लीकेशन एंड जेवीएम इज यूज टू एग्जीक्यूट द जावा बाइट कोड ऑन स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। कंपोनेंट की बात की जाए बेसिकली कंपाइलर जावा जो सी होता है, यानी कि जावा कंपाइलर फॉर सोर्स कोड टू बाइट कोड कन्वर्जन। और जेआरई की बात की जाए, यहाँ पे जावा लाइब्रेरीज एंड कोर क्लास होता है। और यहाँ पे जेवीएम की बात की जाए, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग जावा बाइट कोड। ठीक, ये हमारे कुछ यहाँ पे डिफरेंस है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है वाई जावा। बेसिकली जावा, अगर आपने इनमें इंडिया की अगर बात करूँ, बहुत सारी कंपनीज हैं, यानी कि 90% अगर कंपनीज की बात की जाए जिनका सॉफ्टवेयर था वो जावा पे ही रन अभी तक कर रहा है। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए, अभी भी वो जावा पे ही रन कर रहा है। जावा की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए इसके बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, यानी कि ये जावा बाइट कोड वो बेसिकली जो हमारा क्लास है, मैंने सिंपल अभी मैंने कहा कि हमारी जो जावा डॉट क्लास है इसको बेसिकली कंपाइल के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, बाइट कोड में, जो कि हमारा क्या होता है, डॉट क्लास। ठीक है, यही बाइट कोड ये हेल्प करता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, यानी कि किसी भी सिस्टम पे इस फाइल को हम लोग रन करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेवीएम। इसीलिए जावा को बोलते क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि हम लोग जावा को किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिख सकते हैं और रन कराने के लिए हम लोग सिर्फ हमको क्या चाहिए, बाइट कोड चाहिए और जेवीएम चाहिए। हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको रन करा सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। देन आता है जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, इट्स हेल्प टू क्रिएट अ मॉडलर एंड रियूजेबल कोड। इसमें रिच एपीआई एंड लाइब्रेरीज हैं और वास्ट इकोसिस्टम है, इसकी वजह से इसको अबेंडेंट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलते हैं, यानी कि एपीआई एंड ओपन सोर्स लाइब्रेरीज भी यहाँ पे होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एपीआई और लाइब्रेरीज हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग कॉमनली सपोर्ट, यानी कि लार्ज और एक्टिव कम्युनिटी है जावा की। देन आता है सिक्योरिटी और रोबस्टनेस, एंड जावा इंक्लूड built in security features and robust memory management that is called garbage collection. नाउ मूव करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं। बेसिकली इसके ओरिजिन अगर इनिशिएट बात की जाए जावा की, वो है 1991। पहले इसका नाम जावा नहीं था, फिर मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं था। इसको बेसिकली डेवलप किया है जेम्स गॉसलिंग ने एट सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम, और इनकी टीम ने मिलकर 1991 में डेवलप किया। पहले इसका नाम जावा नहीं था, पहले इसका नाम क्या था, ओक। ओक इसका नाम था। इसका जो बेसिकली अगर गोल की बात की जाए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट करने की, इनिशियल गोल था तो क्रिएट फॉर स्टेप टॉप बॉक्स प्रोजेक्ट दैट इज
called platform independent, simple like a C or C++ like in a notation. इसका नाम बाद में चेंज हुआ, जावा पड़ा, क्योंकि ये जावा जो नाम है ये इंस्पायर है किससे, ऑफिस से, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन था जेडीके 1.0, ये रिलीज हुआ था 1996 में। उसके बाद इसको लेटर अडॉप्ट किया गया वेब के लिए जावा को, फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए, फिर इंटरप्राइज के लिए, फिर मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। ने अगर मेजर वर्जन की बात की जाए तो बेसिकली जावा 1.0 जो कि इनिशियल रिलीज वर्जन है, उसके बाद 5 आया है जेनरिक नोटेशन के साथ, 8 आया लैम्डा एक्सप्रेशन और स्टीम एपीआई के साथ, 9 प्लस आया है मॉड्यूल सिस्टम के साथ, फिर 17 प्लस यानी कि 17, 21, 24 तो 25 बेसिकली आया है सपोर्ट विद लॉन्ग टर्म सपोर्ट यानी कि LTS। नाउ मैंने अभी कहा है कि जावा को बेसिकली सबसे पहले प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया गया, उसके बाद बेसिकली हर चीज़ में इसको अडॉप्ट किया गया। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, टेस्ट ऑटोमेशन यानी सेलेनियम ऑटोमेशन में इसका इस्तेमाल करने लगे, फिर इंटरप्राइज एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होने लगा, फिर गेम डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल होने लगा। देन अगर कोर कंपोनेंट बात की जाए यहाँ पे JVM और JRE की मैंने ऑलरेडी बता दिया है। JVM बेसिकली हेल्प करता है टू एग्जीक्यूट जावा फाइल इनटू बाइट कोड, बेसिकली हेल्प करता है टू कंपाइल Java file into a bytecode that is called class file, and it's help to specify the instruction that the computer process can be executed. That's why JVM is a platform dependent but Java is a platform independent। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जो जावा है हमारी वो है क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बट JVM क्या है हमारा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जैसे कि विंडोज, मैक, लिनक्स। जावा की फाइल को रन कराने के लिए आपके सिस्टम में JVM होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि JVM कम्युनिकेट करता है किसके साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अब बात करते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जो दैट इज कॉल्ड JRE। JRE इज अ कंप्लीट पैकेज दैट इज प्रोवाइड टू अ रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर जावा प्रोग्राम टू रन a Java application. It is included with the JVM and it is the core class libraries and supporting file. It is also need to run a Java application। मैंने अभी कहा है कि JVM बेसिकली हेल्प करता है टू एग्जीक्यूट बाइट कोड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमको किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन कराना है तो उसकी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, JRE की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इसको लार्ज पार्ट में हमको क्रिएट करना है सॉफ्टवेयर को तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर JDK की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि तीन लेवल हैं, सबसे टॉप पे है JDK सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए, JRE एप्लीकेशन को रन कराने के लिए, देन आता है JVM हम एग्जीक्यूट करते हैं फाइल को। कौन सी फाइल को, हम लोग डॉट जावा फाइल को, उसके बाद कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद किससे बन जाती है, डॉट क्लास फाइल को। यही डॉट क्लास फाइल दैट इज कॉल्ड बाइट कोड हेल्प करता है और कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ JVM टू ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमारा क्या आता है, आउटपुट आता है। नाउ ये तो हो गया। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग किसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी JDK की। JDK कहाँ से मिलेगा, हम लोग यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे JDK। अब JDK वर्जन यहाँ पे आ जाएगा, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीपल वर्जन आएंगे, यहाँ पे देखिए 25 वर्जन है, 21 वर्जन है, ठीक है। अपने हिसाब से आप वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पे लिनक्स, मैक OS, विंडोज़, हमको विंडोज़ के लिए करना है। हम लोग यहाँ पे इंटू 64 पे क्लिक करेंगे, ये हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ प्रोग्राम फाइल में आप यहाँ पे सर्च करेंगे जावा के पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल है। अब इसका पाथ कैसे सेट करेंगे, मान लो हमको पाथ सेट करना है JDK इसका। इस पर क्लिक करेंगे, बिन पे क्लिक करेंगे, बिन पे क्लिक करने के बाद इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का ओपन होकर आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज लिखा होगा, हम लोग किस पे जाएंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू करने के बाद यहाँ पे सेट करेंगे, लिखेंगे वेरिएबल नेम जावा और इसके बाद यहाँ पे वैल्यू को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग पाथ को यहाँ पे सेट करेंगे। मैंने ऑलरेडी पाथ सेट है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा अगर तो देखो यहाँ पे JDK यहाँ पे सी प्रोग्राम फाइल जावा JDK 25 यहाँ पे सेट है। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, और या तो पाथ पे क्लिक करके यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, एडिट पे करके यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना JDK को पाथ को पेस्ट कर देंगे, तब भी यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मूव करते हैं, हमारे पास JDK हमारे पास इंस्टॉल हो गया है और पाथ मैंने सेट कर लिया है, ठीक है।
देखिए एनवायरमेंट जहाँ वेरिएबल मांग रहा था वहाँ पे आप जावा होम डाल सकते हैं और नीचे पाथ की जगह हम लोग पाथ को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जेडीके क्या हो जाएगा, उसकी पाथ सेट हो जाएगी। नाउ जब हमारा पाथ सेट हो गया, ठीक है, हमको किस सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल जावा की, ठीक है, जावा अगर हमको बेसिक पढ़ना है तो आप डायरेक्टली वीएस कोड पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आप इक्लिप्स भी काम कर सकते हैं और इंटेलिजे जे पे भी काम कर सकते हैं। अगर एकेटिव की बात की जाए, जो लास्ट की जो यूनिट 4 और 5 हैं, 4 और 5 वो किस पे ही रन करेंगे, इक्लिप्स पे ही रन करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वीएस कोड पे एरर आने लगती है और सही से सिस्टम काम नहीं करता, तो हम लोग किस पे काम करेंगे, इक्लिप्स पे काम करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करेंगे इक्लिप्स, ठीक है। इक्लिप्स यहाँ पे ओपन करेंगे, इक्लिप्स डाउनलोड पे जाएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हैं इंटू 86_64 यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल प्रोसेस अभी दिखा दूंगा।